क्लास 10 ये नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। आप लोगों को पता ही होगा, मैं पहले पहले बता दिया था, नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको ख़त्म करने में शायद बहुत सारे क्लासेस लगेगा, पर चिंता का विषय नहीं है। तो हम लोग जो पढ़े थे वो बता दो, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये डायग्राम ऑफ न्यूरॉन इज नर्व सेल, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी। इसके बारे में कुछ बात किए थे हम, न्यूरो नर्वस सिस्टम के बारे में बात किए थे, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन के बारे में बताए थे। एंड स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्ट, ये सब का बारे में बात किए थे। प्लीज़ आप लोग को आज कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग करके भेजिएगा मेरे को जल्द से जल्द। तो आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है साइनैप्स। मैं लास्ट दिन भी कुछ बताया था साइनैप्स के बारे में, फिर भी आज बता दूँ। जहाँ एक, जब तुम्हें पता हो ना, हर एक जो डेंड्रा ये सब जो होता है नर्व सेल, एक ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, ऐसे ख़त्म होता है। तो जहाँ पे एक ख़त्म होता है दूसरा का जो डेंड्राइट जो स्टार्ट होता है ना, ये जो जगह है जहाँ एक ख़त्म होता है दूसरा का डेंड्राइट स्टार्ट होता है, ये लोग ज्वाइन नहीं होता, पता है ना तुम लोग को। यहाँ कुछ गैप रहता है, जिस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो गैप के बारे में नहीं बता रहा हूँ अभी मैं। फिर बताओ, ये रीजियन है जहाँ एक अंड हो रहा है एक स्टार्ट हो रहा है, उस रीजियन को कहते हैं हम लोग साइनैप्स। समझ में आ गया साइनेप्स किसे कहते हैं? द रीजन जहाँ पे एक का एंड एक्शन एंड्स एंड द अदर डेंड्राइट स्टार्ट्स, दैट रीजन इज कॉल्ड साइनेप्स, वेयर द गैप बिटवीन देम इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कोई कंफ्यूज मत हो जाना जिसके बीच में, ठीक है। एंड ये जो लास्ट जो जहाँ पे एक्शन एंडिंग होता है वहाँ पे एक न्यूरो ट्रांसमिटर, कुछ केमिकल होता है जिसका नाम है न्यूरो ट्रांसमिटर, एंड वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमिटर प्रेजेंट ओवर हियर इज एसिटाइल कोलिन, ACTYLCHOLINE। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से याद रखना। उसके बाद बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप है? यहाँ पे टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स या एसोसिएटिंग, जो कहना है कह लो। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? ये हाथ देखो, मैं हाथ से ना, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आया, कैसे दिखाऊँ, ये यहाँ से आया और लेके चला गया, पूरा दिमाग तक लेके गया। ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कह रहा हूँ याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को मिला कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये जो इन्फॉर्मेशन लेके, जो इम्पल्स को लेके, इन्फॉर्मेशन बताते हैं ना, मैसेज को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो जो रिसेप्टर से इम्पल्स को लेके जो जाता है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो बोलना बोल दो, वहाँ तक जो लेके जाता है, जो न्यूरॉन से कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन। खुद से बना लेना, व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? द न्यूरॉन विच टेक्स इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड दोनों में से किसी को दे सकता है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हुआ, वो लोग देख समझ के देखा कि हाँ, ब्रेन बोला कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक पहुँचाना है, वो जो वहाँ से, मैंने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दो सबसे अच्छा रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो लेके आता है, इफेक्टर तक जो लेके आता है, वो न्यूरॉन कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और जहाँ पे ये खत्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ, दूसरा नंबर, ये जो कोई तो कोई मिक्स करने वाला है, उस न्यूरॉन कहते हैं मिक्स न्यूरॉन। तो समझ में आ गया तीनों न्यूरॉन के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लेके गया इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो वहाँ से लेके आया अपने इफेक्टर तक उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन, और जो बीच में जोड़ने वाले का काम करता है उसे मिक्स न्यूरॉन। इन दोनों को जोड़ने का भी तो कोई काम करेगा, वो मिक्स न्यूरॉन। गॉट इट? अब बात करते हैं नर्व्स के बारे में। नर्व्स, नर्व्स होता क्या है? बहुत सारा न्यूरॉन्स के झुंड को कहते हैं नर्व्स एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारा न्यूरॉन होगा, उसका ग्रुप, झुंड, बंडल को हम लोग कहते हैं नर्व्स। पर इसमें भी कुछ स्पेसिफिक बता दूं, इसमें नर्व्स एंड गैंग्लिया बोल के कुछ वर्ड आएगा तुम लोग के बुक में, तुम लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो मैं क्लियर करता हूँ। ये भी झुंड है, ये भी झुंड है, गैंग्लिया भी झुंड ही को कहते हैं। पर ये जो नर्व्स है ना, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को कहते हैं, यानी कि एक्सन्स के ग्रुप को कहते हैं नर्व्स। जबकि एक्शन समझ गए ना, ये पोर्शन, ये कहाँ के, ये पोर्शन को कहते हैं नर्व्स। एंड जो सेल बॉडीज है उसके झुंड को कहते हैं हम लोग गैंग्लिया। तो मैं क्लियर कर दिया तुम लोग को, नर्व्स इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स यानी कि एक्सोन कह रहा हूँ, एंक्लोज इन ए ट्यूबुलर शीथ नर्व्स, वेयर इज गैंग्लिया इज द एग्रीगेट ऑफ नर्व सेल्स, या सेल बॉडी को कहते हैं हम लोग। क्लियर रखना ये बात को, ये भी एग्रीगेट है, वो भी बंडल है, बात मतलब सेम ही है, ठीक है। अब 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स के बारे में बात करेंगे। नर्व्स, नॉट न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर नर्व्स बना है, ठीक है। तो नर्व्स वैसे ही सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स या एसोसिएटिंग नर्व, जो भी नाम होगा वहाँ पे, हर जगह हर बुक में अलग अलग नाम होगा। काम वही है, सेंसरी
लेके जाता है इन्फॉर्मेशन या इम्पल्स को लेके जाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर वहाँ से लेके आता है टू द इफेक्टर एंड मिक्स जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, गैंग्लिया मैं तुमको बता चुका हूँ, इट्स एग्रीगेट ऑफ नर्व सेल्स विच इज कॉल्ड न्यूरॉन एंड उसका भी सेल बॉडी पार्ट। ठीक है, अब पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेनली दो भाग में बांटा गया है, क्योंकि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ढेर ढेर सारा नर्व्स है, इतना सारा नर्व्स का पढ़ाई ना होना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको दो भाग में बांट दिया। वो कौन सा दो भाग है? एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं शॉर्टकट में PNS एंड CNS लिखा हूँ। ठीक है, बुक में भी ऐसा बहुत जगह में लिखा होगा CNS PNS, घबरा मत जाना। दिस कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। से होता क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो पढ़ाई जिसमें आता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में बहुत विशाल है, ब्रेन खुद, स्पाइनल कॉर्ड भी खुद। पेरिफेरल क्या हुआ? अब ये करोड़ों जो नर्व्स उसका वो खुद बहुत बड़ा पढ़ाई है, तो ये पेरिफेरल में आएगी, सिर्फ नर्व्स एंड नर्व्स के बारे में। अब ये पेरिफेरल में भी दो डिवीजन बना हुआ, अभी ऐसा बहुत कुछ है, तुम्हारे जो बुक में मैं वो बता रहा हूँ। इसमें है एक ऑटोनोमिक, सॉरी इसमें एक सिस्टमिक, एक ऑटोनोमिक। सिस्टमिक वाला है वॉलंटरी एक्शंस पे ध्यान देता है, और ऑटोनोमिक जो अपने आप से होते जा रहे हैं इनवॉलंटरी एक्शन पे ध्यान देता है। ठीक है, वो नर्व एसोसिएटेड सारा बात सब। ठीक है, तो वो बाद में बड़ा क्लास से, फिलहाल तुम मेन डिविजन्स पढ़ लेना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो पढ़ना होगा, और ऐसे नाम बस पढ़ना बहुत है। ठीक है, इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग वो है ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे डेंस पार्ट अपना बॉडी का वही है, सबसे भारी पोर्शन ऑफ द बॉडी, यही बोल सकते हो। अगर तुम देखोगे कभी तो पानी में डूबता हुआ लाश अगर रहता है, कभी देखे होगे, शायद नहीं, आजकल नहीं बहता कोई, तो उसमें देखोगे पूरा बॉडी फ्लोट करता है, पर ब्रेन वाला पोर्शन है डूबा रहता है। क्यों? वो बहुत डेंस पार्ट रहता है, आप जानते हो जितना डेंस पार्ट होता है वो डूबा हुआ रहता है, तो डूबा हुआ रहता है डेंस पार्ट, वो बहुत बड़ा भरा हुआ रहता है, एंड स्पोलेटेड बाई क्रेनियम से भरा हुआ रहता है। क्रेनियम जो जो इसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं, जो खोपड़ी जो हड्डी जो है जिसके अंदर में ब्रेन है, ठीक है, उसे कहते हैं क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, अपना पूरा बॉडी का 2% वेट पूरा ब्रेन का ही होता है। ठीक है, और ये 80% में वाटर ही होता है, और इस हम लोग का बॉडी जितना ऑक्सीजन लेता है ना, ऑक्सीजन पूरा जितना ऑक्सीजन लेता है उसका 1/4 या बोल सकते 25% ऑफ द ऑक्सीजन अकेला ब्रेन ले लेता है। उसमें भी सोने टाइम में ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है कंपेयर टू जागा हुआ टाइम में। जागा हुआ टाइम में क्या होता है, हम लोग का बॉडी थोड़ा एक्टिविटीज़ करता है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, पर सोने टाइम में क्या होता है, ब्रेन अच्छे से काम करता है, बाद बाकी बॉडी थोड़ा रेस्ट में रहता है, तो वो उतना ऑक्सीजन नहीं लेता है बाद बाकी बॉडी, ब्रेन बहुत ठूस का ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए देखना सोने के बाद तुम्हारा बॉडी कुछ माइंड तुम्हारा ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत एनर्जेटिक लगता है, बहुत फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल चुका रहता है और वो फ्रेश फीलिंग करता है, ज़्यादा काम कर सकता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा काम करेगा। मैं कुछ नया एक चैनल बनाने वाला हूँ जिसमें ये सब के बारे में, मैं पढ़ाई के बारे में नहीं, कुछ नया नया चीज़ों के बारे में, जो हिडन सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ एंड हाउ दे कैन बी हेल्पफुल फॉर पीपल, उसके बारे में एक बनाने वाला हूँ, एक चैनल। तुम लोग को मन करे देख लेना, नहीं मन करे हटाओ उसके बारे में, चलो छोड़ो। तो कंज्यूम 25% टोटल ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, कवरिंग्स, इसके जो ब्रेन, ये जो ब्रेन का खोपड़ी है, खोपड़ी के बीच में ब्रेन होगा। ठीक है, ब्रेन जो है ऐसे कुछ कुछ मैगी शेप का जो है, इसके बीच में ना 3 कवरिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। और इस 3 मेनिंजेस जो है, समझ गए, कवरिंग को कह रहे हैं ना मेनिंजेस, ये जो तीनों मेनिंजेस का नाम है। सबसे ऊपर वाला टफेस्ट जो है, आउटर मोस्ट टफेस्ट, बहुत टफ है, मैंने बहुत बहुत सख्त है। आउटर मोस्ट टफेस्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, DURA, ड्यूरा MATER, मैटर, ये मटर नहीं है, मैटर है, मटर नहीं, ड्यूरा मैटर विच इज द आउटर मोस्ट टफ, वेरी टफ मेम्ब्रेन। प्लीज सब याद रखना, इसका इस चैप्टर का सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इससे इतना लाइटली मत लेना तुम लोग। मेरे को पता है बहुत जन को फिजिक्स समझ में नहीं आया होगा, मेरे को जानता हूँ फिजिक्स थोड़ा हार्ड है, पर बायो आसान है, पर बड़ा वास्ट है। और फिजिक्स क्या है, ईजी है, ईजी मतलब लर्न करने में ईजी है, कम पढ़ना पड़ता है, पर समझना पड़ेगा। जिसका समझने की शक्ति है उसके लिए तो बहुत अच्छा है फिजिक्स, बस इसको समझने का थोड़ा कम है तो उसके लिए फिजिक्स सबसे हार्ड हो जाएगा इस बार के लिए। बायोलॉजी सबसे इजी लगेगा क्योंकि सिर्फ से समझने का, याद करने का सारा चीज़ सब है। ठीक है, और केमिस्ट्री में आधा आधा थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और दैट्स ऑल। तो ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है एरेक्नॉइड, ये दूसरा लेयर, एरेक्नॉइड विच इज थिन डेलिकेट मिडिल लेयर गिविंग वेब लाइक कुशन, जैसे गद्दा जैसा होता है ना, वैसे टाइप का होता है एरेक्नॉइड। ठीक है, एंड द लास्ट
पाया मैटर, उसको बोलते हैं पिया भी कहते हैं, पिया पिया ओ पिया, पिया गाना नहीं है, पिया मैटर नहीं, पाया मैटर, जो बोलना बोलो, मैटर तो इनर मोस्ट हाईली वस्कुलर, वस्कुलर मैंने ब्लड वेसल्स भरा हुआ है, हाईली ब्लड वेसल्स से भरा हुआ, हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ओके, तो 3 लेयर हो गया, 3 कवरिंग या 3 मेंजेस कहूँगा, क्या है, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट टफ मेम्ब्रेन, एरिकनॉइड वेब लाइक कुशन थिन डेलिकेट, डेलिकेट मैंने बहुत कुछ भी धड़ से टूट सकता है वैसे टाइप का, एंड पाया मैटर विच हाईली सप्लाइड विद वस्कुलर मेम्ब्रेन, वो सब है। तीनों लेयर है, तीनों लेयर के बीच में कुछ है, फ्लूइड है, वो फ्लूइड्स भी ना थोड़ा वेब लाइक कुशन जैसे ही काम करता है, वो लिक्विड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यही देखो नाम क्या है, सेरिब्रो मैंने सेरिब्रम, सेरिब्रम मैंने कुछ ब्रेन रिलेटेड है, और स्पाइनल भी मैंने स्पाइनल कॉर्ड में भी है, याद रखना ये स्पाइनल कॉर्ड में भी यही फ्लूइड तुमको दिखेगा, और ब्रेन में भी यही लिक्विड है। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस विच एक्ट लाइक वेब कुशन में कोई झटका मारा तो उसमें तरह समझ रहे हो, शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करता है, इससे उसको टकराने नहीं देता है, बीच में वो तरह गद्दा ऐसा काम करता है। ठीक है, और एक और बात है, कभी कभार मेनिंजिस में ना कुछ कभी कोई इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन में फूल सूजन जैसा हो जाता है, फूल जाता है, दैट बीमारी दैट डिजीज इज कॉल्ड, तो मैं नाम हाँ लिखा हूँ मेनिनजाइटिस, मेनिन MENINGITIS, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा सा है पर समझ लो, मेनिनजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस। और मैं जो समझाया याद रखना, सारा बात इंपॉर्टेंट है, कवरिंग्स के बारे में जो बताया सब पूछा जाता है, विच कवरिंग इज आउटर मोस्ट टफ मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर, द थिन डेलिकेट लाइक कुशन लाइक मेम्ब्रेन, एरिकनॉइड ARACHNOID, प्लीज बुक से ही पढ़ना, एंड पायामीटर विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, cerebrospinal fluid is the fluid present between the meninges and it's also present in the brain and spinal cord. In this part it gives like cushion जैसे काम करता है, वेब लाइक कुशन जैसे काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर कैसे काम करता है। दैट्स ऑल अबाउट ब्रेन। अभी ब्रेन का और भी है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, बहुत कुछ बताना है इसके बारे में, ये मैं बाद में बताऊंगा इसके बाद वीडियो में। फिलहाल अभी तुम लोग को इसके बारे में मैं एक बार कुछ क्वेश्चन बता दूँ तुम लोग को, और जिन लोगों को फीस देना उनको प्लीज़ अभी इन्फॉर्म कर दे, आज मैं संडे तक निकलूँगा, आज कल में मेरे को इन्फॉर्म कर दे, मैं संडे निकलूँगा, मैं रिसीव कर लूँगा जिसको जो देना है प्लीज़। ठीक है, तो जिसको मेल करना मेरे को मेल कर सकता है, अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँ, अगर कॉल करना है तो कॉल कर ले, अगर मेल कर ले तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मेलिंग एड्रेस मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, सब स्मॉल में है, प्लीज़ देख लेना। और बताना हूँ कुछ क्वेश्चन बताना है आज, लिखो क्वेश्चन। फर्स्ट लिखो न्यूट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है the function of the following, the cell body, the dendrite and the axon, पूरा बात लिखना। उसका ये जो which cell organelle is absent in the neuron and why it is absent, write at least 6 या 7 points about axon, very important, ये वाला पॉइंट सब सारा जो कोलैटरल्स था, नोड्स ऑफ रेनवियर था, माइलिन शीथ के बारे में था, लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर, name one neurotransmitter, example neurotransmitter. What is synaptic cleft, what is synapse, these are all questions, you have to submit it as soon as possible. And what is stimulus, what is response, what is impulse, what is receptors, what is effector, give your answers with some examples which gives मैंने क्या बोलते उसका से समझ में आ जाए हमको जल्दी। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, देन what are nerves, what are ganglia, 3 kinds of nerves, just name it, not the function, 2 types of nervous system, and then about brain, something about brain, the 3 coverings of the brain, about them, क्या है, outermost है कि thin delicate है, क्या है, what is meningitis and what is the liquid present between the meninges and what is its function. That's all for today, and anybody wishing to pay fees या clear their dues, please inform me as soon as possible. Okay, thank you, take care, goodbye.